प्रयागराज में धरती का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ चल रहा है। दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं और पिछले 8 दिनों में 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं। दर्शकों, खबर यह भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दिव्य भव्य महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सनातन के इस संगम में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा, जो 27 जनवरी को महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। इसके बाद 5 फरवरी को प्रधानमंत्री संगम में स्नान करेंगे और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ की साक्षी बनेंगी। महाकुंभ में वीवीआईपी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त की जा रही है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आम श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचेंगे और किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इस बात का भी बार बार योगी सरकार ख्याल रख रही है। दर्शकों, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है और इस दौरान उन्होंने संगम तट पर गंगा पूजन भी किया। इसके बाद रामनाथ कोविंद हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। दर्शकों, पूर्व राष्ट्रपति महाकुंभ की व्यवस्थाएं देखकर हैरान रह गए। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने महाकुंभ की इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है, अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। कल पूरी यूपी सरकार महाकुंभ की साक्षी बनेगी। महाकुंभ के परिसर में कल योगी कैबिनेट की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि योगी यहां सनातन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दर्शकों, महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। वीआईपी सुरक्षा की वजह से किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इसके लिए बैठक की जगह में बदलाव कर दिया गया है। अब कैबिनेट की बैठक मेला प्राधिकरण सभागार की बजाय अरेल के त्रिवेणी संकुल में होगी। कैबिनेट की बैठक में 54 मंत्रियों को बुलाया गया है और इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव वापस पास हो सकता है। नीति आयोग की सलाह पर यूपी सरकार ये बड़ा फैसला लेगी दर्शकों, और ये धार्मिक नगरी करीब 22,000 किलोमीटर की होगी, जिसमें 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर और मिर्जापुर के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है। दर्शकों, आपने ठीक सुना है। दर्शकों, ये भी मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में बैठक के बाद पूरी कैबिनेट गंगा स्नान करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्री वैदिक रीति रिवाज से गंगा पूजन भी करेंगे और जरा सोचिए कैसा होगा वो दृश्य जब यूपी सरकार मां गंगा के चरणों में नतमस्तक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों के साथ जब एक साथ मां गंगा को नमन करेंगे। दर्शकों, मंत्रियों को अरेल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम तक लाया जाएगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, जहां पर जेटी के जरिए त्रिवेणी में गंगा स्नान की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, ये भी तस्वीरें उन सभी को देख लेनी चाहिए जो चंद वोटों के लिए सनातन विरोध पर उतारू हो जाते हैं, वोट के लिए आस्था पर चोट करते हैं। ऐसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप सनातन विरोध का रास्ता अपनाएंगे तो आपको देश का हिंदू सत्ता में बैठने ही नहीं देगा। ये ध्यान से सुन लीजिए। कैसे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में योगी सरकार एक और रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल महाकुंभ की धरती पर सरकार एक नया इतिहास लिखने जा रही है। पहली बार किसी धार्मिक आयोजन में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई अहम योजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। कल कैबिनेट है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है इस कैबिनेट में। और संगम स्नान करने महाकुंभ के अवसर पर हर व्यक्ति के मन में लालसा है और आज पूरी कैबिनेट स्नान करेगी।
महाकुंभ की धरती पर बैठक के बाद पूरी कैबिनेट गंगा स्नान करेगी। योगी की टीम एक साथ गंगा स्नान के बाद पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाकुंभ में कल होने वाले इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इंतजाम ऐसा किया गया है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। अद्भुत अविस्मरणीय महाकुंभ संपन्न हो रहा है। डिजिटल महाकुंभ पहली बार हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी संत महात्माओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए सीएम योगी लगातार एक्टिव है। एक एक व्यवस्था पर बारीकी से उनकी नजर है। यही वजह है कि जो भी महाकुंभ में आ रहा है वो योगी की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, न्यूज के एक्स्ट्रा में हमने आपको बताया कि कल योगी कैबिनेट का क्या कुछ बड़ा प्लान है, एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। और वहीं देवकीनंदन ठाकुर भी बार बार कह रहे हैं कि अब काशी और ज्ञानवापी यानी कि काशी के ज्ञानवापी और मथुरा में जो जन्मभूमि है इसको लेकर भी एक बड़ा ऐलान होगा। कार सेवा को लेकर बार बार कुछ बातें कही जा रही है। एक ब्रेक